मिलिट टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। उत्तर प्रदेश में खेला होई या फिर से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बनेंगे, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से लोगों ने अपनों को अपनी आंखों के सामने खोते हुए देखा था। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी थी, लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे थे, उसके बावजूद भी उनको ऑक्सीजन नहीं मिली और अपनों को मरते हुए अपनी आंखों के सामने देखा। उसके बाद जब मौत हो गई तो शमशान में जो चिताएं जल रही थी उसकी तस्वीर भयावह थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार लोगों की चिताएं जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं दे पाई, लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश के सीएम ये कहते रहे कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की बिल्कुल भी कमी नहीं है, कोरोना केस लगातार कम हो रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अस्पताल लगातार ये कह रहे थे कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, भारी तादाद में ऑक्सीजन की कमी है। उसके बाद जब शमशान में उनको जगह नहीं मिली तो लोग अपनों को गंगा के किनारे दफनाने के लिए मजबूर हो गए। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी चुनरिया तक छीन लिया। क्या ये सारे मुद्दे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में काम आएंगे, हावी रहेंगे तमाम मुद्दों पर, या ये कि फिर से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनेगी? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुंवर मोनिस, जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके पार्टी के मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि उमर मोनिस साहब ये समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, और इससे पहले समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव भी रह चुके हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है, क्या उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, या ये कि फिर से सत्ता की चाबी योगी आदित्यनाथ को सौंपने जा रही है। सबसे पहले उमर मोनिस साहब, आपका स्वागत है मिलिट टाइम्स में। जी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे सवाल ये होगा, क्योंकि आप लखनऊ मध्य से विधानसभा का चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, तो आपके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, जितने मुद्दे अभी आपने गिनाए ये तो प्राथमिकता पे हैं। इन्हीं मुद्दों के आधार पे और लॉ एंड ऑर्डर के आधार पे उत्तर प्रदेश सरकार अपना विवेक खो चुकी है। इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, पूरे प्रदेश की जनता ने उनको वापस उनके मठ में भेजने का मन बना लिया है। जनता निराश भी है और हताश भी है। कहीं से कहीं तक कोई सरकार का विवेक नहीं है, सरकार की कोई उपयोगिता नहीं है। सरकार हर स्तर पे, हर मोर्चे पर पूर्णतया विफल हो गई है। जनता को अखिलेश जी रात में, दिन में, सुबह हर टाइम याद आ रहे हैं। अखिलेश जी का विजन याद आ रहा है, अखिलेश जी की सोच याद आ रही है, अखिलेश जी का काम याद आ रहा है। इस टाइम देश में जो हालात हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव हो रहा है, होने की स्थिति में आ ही गया है, चुनाव मोड में आ गई है पब्लिक, इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि वो अखिलेश जी को पुनः उत्तर प्रदेश की कमान सौंपेगी। लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि हमने कोरोना काल में लोगों की बहुत ज्यादा मदद की। लगातार विज्ञापन भी छापे जा रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी में नंबर 1 रैंक मिला है। तो क्या आपको लगता है कि ये तमाम मुद्दे फेल हो जाएंगे विधानसभा चुनाव में? देखिए, उत्तर प्रदेश को जो नंबर 1 मिला है वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए नंबर 1 दिया गया है कि उत्तर प्रदेश असफलताओं में नंबर 1 है, अपराध में नंबर 1 है, शिक्षा नहीं दे पा रहा इस क्षेत्र में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है। मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितनी असफलता है उसका पूरा श्रेय और पूरा केंद्र उत्तर प्रदेश में बन गया है। आपको मैं बताऊं, चूंकि मैं लखनऊ मध्य क्षेत्र में ही रहता हूं और लखनऊ मध्य क्षेत्र में यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी रहते हैं, और जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं वो भी लखनऊ मध्य में हैं, रहने वाले बाहर के हैं लेकिन लखनऊ मध्य में हैं और कैबिनेट के मंत्री हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय है इसी क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में लोहिया चिकित्सालय है, उसको भी आप यूनिवर्सिटी कहिए। लेकिन अभी कोरोना काल को तो छोड़ दीजिए, आजकल की व्यवस्था ये है कि अगर आम आदमी कोई भी हो, वो पैसे दे के इलाज कराना चाहे तो उसका इलाज नहीं हो सकता।
मतलब डॉक्टरों के ऊपर कोई अधिकार ही नहीं है, मतलब कोई उनका सुनने सुनाने वाला नहीं, बिल्कुल अव्यवस्था का आलम है। ये राजधानी और इसका ये जो विधानसभा है हमारी, इस विधानसभा में मुख्यमंत्री जी स्वयं निवास करते हैं, सारे मंत्री इसी में रहते हैं, सब लगभग सभी राजनीतिक दलों का कार्यालय भी इसी विधानसभा में आता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी 2 दिन पुरानी घटना है, इसी विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के घर से कुछ कदम की दूरी पे हमारी विधानसभा का एक वार्ड है, उसको राजा राम मोहन राय वार्ड कहते हैं। वो वार्ड लखनऊ का सबसे पॉश इलाका है, डालीबाग जॉपलिंग रोड उसी वार्ड में आता है। आलम यह है कि गंदे पानी की आपूर्ति की वजह से, मतलब आप समझ रहे हैं, गंदा पानी जो पीने का पानी नल में सरकार का आता है, जल संस्थान का, वो गंदा पानी आया, जिसकी वजह से 2 बच्चों की मौत हो चुकी है और 80 लोग अस्पतालों में एडमिट हैं। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, कोई उनको देखने को तैयार नहीं, किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं है। मतलब पिछले तो करीब 15-20 वर्षों से डॉक्टर दिनेश शर्मा लखनऊ के मेयर थे, अब वो डिप्टी सीएम है और इसी क्षेत्र में रहते हैं। वो पानी की आपूर्ति तो ठीक करवा नहीं पाए। ऐसे लोगों को तो खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ये बेशर्मों की सरकार है, लेकिन मतलब कुछ फिर ज्यादा लेकिन ही फिर बेशर्म टाइप के लोग हैं ये। लेकिन फिर स्मार्ट सिटी में नंबर 1 रैंक भी मिल रहा है उत्तर प्रदेश को। देखिए, अब वो कहावत है कि जज भी हमारा और मुंसिफ भी, अब मैं क्या कहूँ, वो तो आप समझ ही सकते हैं क्या हालात हैं। मीडिया बिकी हुई है, कोई भी बिक सकता है, जो रैंक देने वाले हैं उन्होंने भी कहीं फंड एंड के चक्कर में रैंकिंग कर दी होगी। अच्छा, आप लखनऊ से भी आते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल लगातार जो भयावह था, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बहुत ही भयानक थी। वहाँ पर अस्पतालों में लोगों को एडमिट नहीं किया जा रहा था, लोग अपनों को एडमिट कराने के लिए कई कई घंटे लाइन में लग रहे थे। तो आप उस समय की आप कुछ बात बताएंगे वहाँ की? देखिए, सबसे बुरी बात तो उत्तर प्रदेश सरकार की ये रही कि इन्होंने एक ही, मतलब बहुत ही अमानवीय फरमान जारी कर दिया कि जिसको भी एडमिट होना है वो सीएमओ का आदेश लेके आए। और उसके बाद इनका ध्यान और लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराने में बिल्कुल नहीं था। इनका पूरा ध्यान था शमशान घाट की बाउंड्री को ढकने का। इन्होंने जितना बजट उसकी बाउंड्री को ढकने में लगा दिया, अगर ये इतना ऑक्सीजन में लगा देते तो शायद उत्तर प्रदेश का कल्याण हो जाता। लेकिन जितनी भी मैं तारीफ करना चाहता हूँ एनजीओ की, लोकल जो संगठन है, जो स्वयंसेवी संगठन है, जो मिल्लत का काम करते हैं, तमाम इस तरीके के लोग, उन्होंने, हमारी पार्टी ने, खास तौर से हमारे साथियों ने लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराने का काम किया था। लेकिन इनकी तरफ से किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं थी। जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी कि मेरे फंड से, मेरी विधायक निधि से इतने की खरीदारी हो जाए, मैं इतना पैसा अलर्ट करता हूं। लेकिन इन्हीं की कैबिनेट के दूसरे मंत्री हैं श्री अनिल राजभर, उनका बयान आया मीडिया में, यूट्यूब पे है भी, आप देख सकते हैं। उनसे जब पूछा गया कि कोरोना काल में ये विधायक निधि के उपयोग को लेके, तो उन्होंने कहा कि विधायक निधि तो सस्पेंड है हमारी, हमें राइट ही नहीं है विधायक निधि देने का। तो उनसे ये भी कहा गया कि योगी जी ने कहा है इस पर, तो उन्होंने कहा कैबिनेट मंत्री ने कि योगी जी को पता नहीं होगा। तो ये तो हाल है, इनके मंत्री मुख्यमंत्री आपस में ही क्या कह रहे हैं उनको खुद नहीं पता। हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो अपनी असमर्थता पत्र लिखकर जाहिर कर चुके कि मेरी सुनी नहीं जा रही। अरे भाई, आपकी नहीं सुनी जा रही है तो आपसे किसने कहा विधायक रहने को? आप इस्तीफा दीजिए, आप जाके लेकिन कोई काम धाम लगातार कीजिए। लेकिन लगातार ये भी तस्वीरें उत्तर प्रदेश से आई थी कि विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने ही मुख्यमंत्री का विरोध किया था, लेकिन उसके बावजूद भी 2022 का जो चुनाव होगा वो सीएम योगी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। तो क्या देखिए, कहेंगे वो कि तो आप समझ सकते हैं कि वो सांप्रदायिकता की धुरी बनाना चाहते हैं। लेकिन जब जनता ही नहीं रहेगी तो सांप्रदायिकता करेगा कौन? यहाँ तो जनता के जीवन यापन पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया इन लोगों ने। आप इस बात का मैं पूरी गारंटी के साथ, पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की अब की उत्तर प्रदेश में हर सीट पे जमानत जब्त होगी। जैसे उपचुनाव एक में गोरखपुर और फूलपुर हारे थे, वैसे एक विधानसभा, यूपी में 403 विधानसभाएं, 402 पे चुनाव होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी परसों कहा है
कि अब की समाजवादी पार्टी जो है वो 400 प्लस सीटें लाने जा रही है। तो इस बात की मैं पूरा समर्थन करता हूं और पूरे होशो आवाज में आपसे वादा करता हूं कि आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा, भाजपा की स्थिति वो हो जाएगी जो स्थिति आज देश में कांग्रेस की, जैसे उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद चुनाव हार जाते हैं, वैसे ही भाजपा के सारे नेता चुनाव हार जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक और काम हो रहा है कि योगी सरकार कह रही है कि हम तुम्हें राशन देंगे, तुम हमें वोट दो। 5 किलो राशन के बदले वोट खरीदने की लगातार कोशिश की जा रही है। 20 किलो का थैला है और उसमें 5 किलो राशन भर दिया जा रहा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नहीं नहीं, देखिए उसकी जो बात है, जनता को ठग कर 5 साल और कुल मिला के 7 साल जनता को ये भीख दे रहे हैं। अगर इतने ही पैसों को ये किसी खास इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, मतलब बेरोजगारी दूर करने के क्षेत्र में लगा देते तो शायद इनका भला हो जाता। लेकिन चूंकि सरकार जाने वाली है तो इनको पैसे कमाने के साधन चाहिए। ये इसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये इसमें दलाली कर रहे हैं। मैं खुल के कहूंगा, ये पैसे कमाने के चक्कर में इस तरीके की योजनाएं चला रहे हैं, इसमें इनका हिस्सा है। इनकी नीयत ठीक नहीं है, ये इनकी मंशा ठीक नहीं है, नीयत ठीक नहीं है, इनकी नीति ठीक नहीं है। ये जनता का फायदा नहीं करना चाहते, ये इसकी मार्केटिंग करके खुद की जेबें भरना चाहते हैं। वो राशन जो हो सकता हो वो इनके घरों में जा रहा हो, उसके थैले छपवा के खाली उसकी मार्केटिंग, क्योंकि इन्होंने पैसे के दम पे उद्योगपतियों के साथ पूरे प्रदेश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर कब्जा कर रखा है। अच्छा, मीडिया भी कहीं ना कहीं बात को नहीं दिखाती। जैसे मैंने आपसे दूषित पानी वाली बात कही, तो वो दूषित पानी लखनऊ की सबसे मेन विधानसभा का हिस्सा है जहां वो घटना हुई है। कोई मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है, मैंने जिस तरीके से है। अब आप बताइए कि जब सच्चाई जनता के सामने नहीं आएगी तो अब तो मुझे लगता है कि जनता खुद ही मीडिया का रूप धारण करने वाली है। अब इनका अभी कोई बहकावा नहीं चलेगा किसी प्रकार का। अब जनता इनके किसी बहकावे में नहीं आने की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन जिस तरीके से है, वहां पर पुलिसिया तांडव जो लगातार होता रहा है, लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और थाने में ले जाकर इतना पीटा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी चिंताएं जताई। तो लगातार जब रिपोर्ट आई तो ये मालूम चला कि सबसे ज्यादा मौतें जो हुई हैं उत्तर प्रदेश में हुई हैं। तो आप कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी चल रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूर्णतया हर तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। आप किसी जिले में उठा के देख लीजिए, हत्या, रेप, बलात्कार, अपहरण, फिरौती की घटनाएं आम बात हो गई हैं। यहाँ अपहरण उद्योग की स्थापना हो गई है। मतलब राम राज्य का वादा करके आए थे, ये तो जंगल राज है। अगर राम राज्य ऐसा है तो फिर रावण राज कैसा होता था? इनको तो खुद ही जवाब देते नहीं बनेगा। आखिर में असल में मसला क्या है कि हिंदू मुसलमान के नाम पे सरकार बनाने वाले कब तक बरगलाएंगे? जनता त्रस्त हो चुकी है। अब जनता इनको वापस मठ में भेजने का काम करेगी। भाजपा को बूथ पे खड़े होने के लिए एजेंट नहीं मिलेंगे। मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं, ये किसी क्षेत्र में जाए तो अपनी उपलब्धियां तो बयान करें। जनता इनको बिल्कुल आशीर्वाद देने के मूड में बैठी हुई है। इनको ऐसा आशीर्वाद प्रदेश में मिलेगा, ये तो डरने से डर रहे हैं, ये तो सड़क पे निकलने से घबरा रहे हैं। ये कहीं जा ही लेकिन नहीं रहे लेकिन इनके नेता। लेकिन और लेकिन सरकार हमारे तय नेता तो बराबर, हम लोग मार्केट में है, समाज में है, हर जगह जा रहे हैं हमारे नेता। कभी साइकिल के माध्यम से, कभी क्रांति रथ के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का समर्थन मिल रहा है, हर वर्गों का समर्थन मिल रहा है। जनता तो बिल्कुल अखिलेश जी के विजन को देख रही है। क्योंकि देखिए, समाज में जीवन यापन के लिए विजन चाहिए, काम चाहिए। जनता ने, जैसे आपने देखा होगा, बंगाल में मोदी जी ने कितनी लफाजी की, लेकिन जनता ने ममता जी को चुन लिया। वहां भी इन्होंने इससे ज्यादा बरगलाने तो की कोशिश की थी। बंगाल में खेला हो गया, तो कहा यहाँ खेला होएगा? अरे बिल्कुल खेला होए, 2022 में यही स्लोगन के साथ हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। और ये जनता के द्वारा बनाया गया है, इनको जवाब लेकिन देगी जनता। लेकिन आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार कहीं जा नहीं पा रही है, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने प्लान बनाया है कि किसान आंदोलन के बदले जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके लिए किसान पंचायतें कर रहे हैं। वो लोग लगातार हर गांव में जाएंगे। तो क्या किसान पंचायतें भारतीय जनता पार्टी की कामयाब हो पाएगी? मैं कह रहा हूं, ये किसानों के बीच में जाके पंचायत करें तो आप देख रहे हैं इनका किसान कौन सा और इनकी पंचायत कौन सी है। ये आम जनता से दूर होते जा रहे हैं।
ये कॉरपोरेट किराए के लोगों से, क्योंकि बेरोजगारी ज्यादा है, आपकी मीटिंग में लोग पैसे के दम पे आके बैठ सकते हैं, लेकिन आप हमारी मीटिंगें देखिए, हम तो अखिलेश जी का जहाँ स्वागत हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ कुर्सियां नहीं लग रही हैं, जगह ही नहीं है, इतनी पब्लिक जो है खड़ी हो रही है, खड़ी होके, हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। ये तो सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करके पब्लिक को ला रहे, रोडवेज की बसें लगा रहे हैं, डीएम एसएसपी लगा रहे हैं, और हमारे यहाँ तो पब्लिक मोहब्बत में आ रही है, सड़कों पे रास्ता नहीं मिल रहा, इतनी पब्लिक आ रही है, रोकने का काम कर रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को हमारे कार्यक्रमों में जाने से रोकने का काम कर रहे हैं। इन्होंने अभी आपने देखा किस तरीके से जिला पंचायत की और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में इन्होंने सत्ता का नंगा नाच किया, सबसे ज्यादा सीटें प्रदेश में हमारी आई, और इन्होंने सत्ता के बल पर किस तरीके से आपने देखा कि धांधली करके जनादेश का अपमान किया है। जनता ने सीटें हमें दी और ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत इन्होंने अपने बनवा लिए। मतलब इन्होंने तो क्या विधानसभा में इनके ऐसी धांधली नहीं हो सकती? विधानसभा में भी ऐसा कर सकते हो? नहीं, विधानसभा में तो जनता इनको जवाब देगी, क्योंकि आचार संहिता लगी होगी, और धांधली की भी एक लिमिट होती है। भाई इन्होंने जिला पंचायत सदस्यों पे मुकदमे कर दिए, जिला पंचायत सदस्यों को बंद कर दिया उठा के, उनके घर गिराने लग गए। अब एक एक विधानसभा में 3-3 लाख 3.5 लाख की आबादी है, 3.5 लाख पे ये कौन सा मुकदमा करेंगे? इनको तो भागते रास्ता नहीं मिलेगा। 30-35 लोग होते मेंबर की तरह तो ये कुछ भी कर देते, लेकिन अब तो जनता का मामला है ना, जनता वर्सेस सरकार हो गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे जो पूरे यूपी विधानसभा में बात कर रहे थे कुंवर उमर मोनी साहब, जो समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं और समाजवादी पार्टी युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव भी रह चुके हैं। तो इन्होंने कहा कि जनता में एक आक्रोश है और जनता उस आक्रोश को वोटों में बदलेगी और 2022 में सत्ता परिवर्तन जरूर होगा, क्योंकि लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच नहीं जा पा रही है। अगर वो जाएगी भी तो जनता तैयार बैठी है और उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत भी किया जाएगा। जैसा कि कुंवर उमर मोनी साहब ने कहा कि जनता में भारी आक्रोश है और जनता जरूर इसका बदला 2022 के विधानसभा चुनाव में लेगी। बहुत शुक्रिया। मिलेट टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।